हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक सीमेंट। आपको पता है सीमेंट से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। सीमेंट से, ठीक है। तो देखो, सीमेंट इज एन आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल। क्या है, इसको बनाया जाता है आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल एंड विच इज़ अ यूज फॉर बाइंडिंग इन द कंस्ट्रक्शन पर्पज एंड ब्रॉडली कंसिस्ट कैल्सिनियस एंड आर्गिलिसियस कंपाउंड्स। इसके अंदर कैल्सिनियस और आर्गिलिसियस कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी सीमेंट से पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चंस लगाएंगे और प्रीवियस ईयर लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। कैल्सीरियस कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इसके अंदर कैल्शियम होता है, जिसके अंदर लाइम, चौक एंड मराइन सेल्स वगैरह इसके अंदर होते हैं। और आर्गिलिसियस कंपाउंड्स की अगर बात करें तो इसके अंदर सिलिका होता है। ये आर्गिलिसियस कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि क्ले हो गया, है ना, मार्ल हो गया, शैल हो गया, ये इसके अंदर होते हैं। इनसे पीस कर ही सीमेंट आपका बनाया जाता है। सीमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंग्रेडिएंट। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सीमेंट में लाइम कितना है होता है, CaO बोलते हैं। 62 से 65% सीमेंट के अंदर लाइम होता है। फिर सिलिका आता है, सिलिका 17 से 25% सिलिका होता है। फिर एलुमिना आता है 3 से 8%। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कि लाइम कितना होता है, सिलिका कितना होता है, एलुमिना कितना होता है, ठीक है। 17 से 25% सिलिका होता है, लाइम होता है 62 से 60 से 65% तक होता है, और एलुमिना 3 से 8% होता है। कैल्शियम सल्फेट ये 3 से 4% होता है। आयरन ऑक्साइड 3 से 4% होता है। मैग्नीशिया 2 से 3% होता है। सल्फर 2 से 3% होता है। और एल्कलीज जो होता है वो 0.2 से लेके 1% के बीच में पाए जाते हैं। जिप्सम जो उसके अंदर जिप्सम जो डाला जाता है, जिप्सम भी आपका इसका परसेंटेज 2 से 3% ही जिप्सम इसमें डाला जाता है। लाइम की बात करें, इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ, बेसिकली स्ट्रेंथ देता है। एंड साउंडनेस, साउंडनेस का मतलब होता है वॉल्यूम। क्या मतलब होता है, वॉल्यूम टू दी सीमेंट, ठीक है। एंड इट इज़ द एक्सिस, अगर ये एक्सिस क्वांटिटी के अंदर हो जाता है, इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड, मतलब ये वॉल्यूम बढ़ा देगा सीमेंट का। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि अगर मैं लाइम ज़्यादा कर दूँ सीमेंट के अंदर तो क्या होगा, तो अनसाउंड हो जाएगा सीमेंट। कैसा हो जाएगा, अनसाउंड। अनसाउंड का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। कॉज एक्सपेंड, क्या करेगा, एक्सपेंड होगा। एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट। एंड इफ इट इज़ अ डिफिशियंसी, अगर ये कम डालोगे तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस दी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर ज़्यादा डाल दिया तो अनसाउंड हो जाएगा सीमेंट, अगर आपने कम डाला तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, ऑफ द सीमेंट। एंड कॉजेज इट इज सेट क्विकली, ये जल्दी सेट हो जाएगा अगर आपने कम डाला तो, ठीक है। लाइम तो पता चल गया तुम्हें, सीमेंट में लाइम क्या करता है, और लाइम का परसेंट कितना होता है, 60 से 65% लाइम जो है सीमेंट के अंदर होता है। अब हम सिलिका के बारे में पढ़ते हैं। इट ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट को स्ट्रेंथ कौन देता है, सिलिका देता है। 17 से 25% होता है, ठीक है। एंड इफ़ इट इज़ एक्सेस, अगर जो ज़्यादा क्वांटिटी में डल जाता है तो इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर डल गया तो इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, बट ऑल्सो इंक्रीज द सेटिंग टाइम, बट सेटिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। तो सिलिका का ध्यान रखो, सिलिका अगर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ के लिए सीमेंट के अंदर। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाता है तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन आपका सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, इंक्रीज सेटिंग टाइम। मतलब समझ रहे हो, बहुत देर में सेट होगा, ठीक है। अब हम आते हैं एलुमिना। ये लगभग 17 से 25% के बीच में होता है सिलिका। एलुमिना की बात करें, इट इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है। एलुमिना की वजह से क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी सीमेंट के अंदर आती हैं। एंड इट एक्ट एज अ फ्लक्स, फ्लक्स का एक्ट करता है ये एलुमिना, और हेल्प टू रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, हेल्प टू रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, ये एलुमिना करता है, ठीक है। एंड इफ़ इट इज़ अ एक्सेस क्वांटिटी द वीकनेस ऑफ सीमेंट, अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा सीमेंट आपका, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा सीमेंट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इट इज़ अ जनरली एडेड टू सीमेंट टू फॉर्म अ जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो जिप्सम ही होता है। 2 से 3% लगभग इसको हम लोग डालते हैं सीमेंट के अंदर, और ये जिप्सम के फॉर्मेट में डाला जाता है सीमेंट के अंदर। और ये हेल्प क्या करता है, इंक्रीज़ करता है इनिशियल सेटिंग टाइम को, इंक्रीज़ कर देता है ना, ऑफ द सीमेंट, ठीक है। इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट।
आयरन ऑक्साइड क्या करता है, इम्पार्ट स्ट्रेंथ और हार्डनेस देता है सीमेंट को, और कलर, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कलर ऑफ द सीमेंट के लिए, किसके लिए, कलर ऑफ द सीमेंट के लिए, ठीक है। और मैग्नीशिया क्या करता है, इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर ऑफ द सीमेंट। ये भी स्ट्रेंथ के लिए, हार्डनेस के लिए, यानी कि आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया दोनों के लिए ही होता है। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मैग्नीशिया डल जाए तो सीमेंट क्या हो जाता है, अनसाउंड हो जाता है। सीमेंट लाइम की वजह से भी अनसाउंड होता है, सीमेंट मैग्नीशिया की वजह से भी अनसाउंड होता है। इसके लिए जो हम लोग अगर मैग्नीशिया की जाता है तो इसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, ऑटोक्लेव टेस्ट। अब सल्फर की बात आ जाती है, प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन सीमेंट ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंजेस। सल्फर अगर जाता है तब भी वॉल्यूम चेंजेस रेस्पॉन्सिबल होगा, एंड देयर बाय ऑल्सो लीड टू अनसाउंड ऑफ द सीमेंट, ठीक है। आई होप सो। व्हाट इज द अनसाउंड, अनसाउंड का मतलब है वॉल्यूम चेंज हो जाता है। एल्कलीज, द प्रेजेंस ऑफ एल्कली सीमेंट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेन ओवर द कंस्ट्रक्शन विच इट इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एज अ पॉज द प्रॉपर्टी ऑफ एफ्लोरेंसेस। मतलब ये है कि एल्कलीज के प्रोजेक्ट ज़्यादा होंगे, बेसिकली एल्कलीज जो होता है 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सीमेंट के अंदर। अगर ये कंटेंट अगर है सीमेंट के अंदर तो बेसिकली एफ्लोरेंसेस का केसेस बनता है उसमें। एफ्लोरेंसेस जानते हो ना क्या होता है, मतलब पूरी दीवार जो है, कोई भी स्ट्रक्चर आपने बनाया ना, वो पूरे का पूरा वाइट पैचेस हो जाएंगे पूरे के अंदर, ठीक है। दीज एल्कलीज ऑल्सो अंडरगो एक्सपेंसिव रिएक्शन विद एग्रीगेट। ये एग्रीगेट से एक्सपेंसिव रिएक्शन करते हैं एंड देयर बाय लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सीमेंट को डिसइंटीग्रेशन फिर करना स्टार्ट कर देते हैं ये, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये ऑप्शन के फॉर्मेट में भी आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंड व्हेन द इंग्रेडिएंट ऑफ अ सीमेंट ingredient and burnt, they fuse with each other and the leads of formation of the complex compound called Bock compound, ठीक है। Bock compound हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट। Bock compound, देखो जब भी हम पानी मिलाते हैं ना तो वाटर के पार्टिकल्स, वाटर के मॉलिक्यूल और सीमेंट के पार्टिकल्स दोनों रिएक्शन होती है, जिसको हाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो उसमें बोक कंपाउंड्स बनते हैं, हमारे 4 बोक कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 बोक कंपाउंड बनते हैं। पहला है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका है 3CaOAl2O3, C3A बोलते हैं इसको। लगभग 4 से 14% तक ये होता है सीमेंट के अंदर। इट अंडरगो हाइड्रेशन विद इन द 24 आवर ऑफ द एडिशन ऑफ द वाटर into the cement and hence it is responsible for फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है वो फ्लैश सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, 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 फ्लैश सेटिंग के लिए। किसके लिए, फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट। एंड इट इवॉल्व्स मैक्सिमम हीट ड्यूरिंग इट इज़ हाइड्रेशन प्रोसेस। यानी कि जब पानी मिलाते हैं तो मैक्सिमम हीट कौन देता है, वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट देता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 4 से 14% तक होता है, ठीक है। और इसको स्लाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्लाइड। और इट इन्वॉल्व मैक्सिमम हीट ड्यूरिंग इट इज़ हाइड्रेशन प्रोसेस एंड देयर बाय लीड टू डेवलपमेंट ऑफ क्रैक। अगर हीट ज़्यादा निकलेगी तो आपको पता है डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स आएंगे। एंड इन इट इज़ विच आर फॉर्म ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस। और पानी की कमी भी होने के स्टार्ट हो सकती है, सडन लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। सडन लॉस ऑफ वाटर भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इट ऑल्सो डिक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट, इट ऑल्सो डिक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। अगर बेसिकली ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से क्या होगा, मैक्सिमम हीट जनरेट होती है तो उसमें क्या होगा, जो अटैक होता है ना सल्फर से, उसमें भी रेसिस्टेंस जो है ये हो सकता है। और ये हार्मफुल कंपाउंड होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड क्या होता है, C4AF बोलते हैं इसको, C4AF। और इसका फॉर्मूला 4CaOAl2 का होल थ्राइज Fe2O3। इसको अलाइट बलाइट सलाइट फिलाइट भी बोला जाता है, और 10 से 18% के बीच में ये होता है। इट इज़ ऑल्सो अंडरगो हाइड्रेशन
within 24 hours of the addition of the water into the cement, and hence it is responsible for flash setting of the cement. ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी और ट्राइटा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट भी फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. आउट ऑफ बोथ कंपाउंड इट इज ऑब्जर्व टू सेव वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इसके पास होती है. टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट के पास वर्स्ट सीमेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, देखो ये नोट्स जो हैं इससे हमारा लगभग 50% से 60% कंप्लीट हो जाए. बाकी के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कंप्लीट कर लेंगे. आपका छोड़ेंगे कुछ नहीं इस बार तो मेहनत करनी है, समझ रहे हो ना मेरी बात. एंड इट इज़ ऑल्सो डिक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर. ऐसे ही ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट के अंदर भी रेसिस्टेंट डिक्रीज द रेसिस्टेंस टू सल्फर है ना. इसके अंदर भी डिक्रीज द रेसिस्टेंस टू सल्फर ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट. ठीक है, बेसिकली वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इसी के पास होती हैं. और C3A इज मोर प्रोन अटैक टू द सल्फर देन C4AF. C3A थोड़ा अच्छा सल्फर अटैक्स से बचाता है. ठीक है, एंड इट इज़ अ नो इंजीनियरिंग यूज ऑफ इट इज डज नॉट इम्पार्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट. ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इसको बोलते हैं अलाइट, और ये 45 से 65% सबसे ज़्यादा सीमेंट के अंदर ट्राई कैल्शियम C3A ही होता है. C3S. ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमेंट के अंदर यही होता है. 3CaSiO2. इट अंडरगो हाइड्रेशन विद इन द वीक और 2 वीक आफ्टर एडिशन ऑफ द वाटर इनटू द सीमेंट, एंड देयर बाई इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ. अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अर्ली स्ट्रेंथ कौन देता है? तो अर्ली स्ट्रेंथ जो देता है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है. एंड आउट ऑफ ऑल वो कंपाउंड इट इज़ ऑब्जर्व टू हैव बेस्ट सीमेंटेनियस प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो होती हैं आपकी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के पास. एंड इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रीजिंग एंड थॉइंग. ठीक है, तो आपको पता है 60 से 65% तक होता है. ठीक है, 40 से 60% तक ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट पाया जाता है. इसके अंदर डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है अलाइट बलाइट. 15 से 35% होता है C2S. ओके, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है? इट अंडरगो हाइड्रेशन विद इन द ईयर, यानी कि इसका जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है ना वो सालों चलता रहता है. ऑल्सो आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट्स, हैंस इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव और अल्टीमेट स्ट्रेंथ. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन सा वो कंपाउंड देता है, तो वो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है. ऑल्सो इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ केमिकल्स. ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, हम लोग इसका रिवीजन सेशन भी लेके आएंगे, डोंट वरी. लेकिन अभी हम लोग पढ़ते रहिए इसको. C3A, C4AF, C3S और C2S. देखो C3A 3 दिन के अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी देते हैं, ये देख सकते हो आप. हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A की कितनी है? 3 दिन के अंदर 210 और 90 दिन के अंदर 310. ठीक है, C4AF की 3 दिन के अंदर 70 और इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन 100, यानी कि सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन 90 दिन के अंदर 310 है. और C3S की 60 है, इसकी 105 है 90 दिन के अंदर. और 3 दिन के अंदर C2S की 10 है, इसकी 40 है. यानी कि सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन देता है? C2S. द हीट ऑफ हाइड्रेशन आर ऑफ फॉलोज बोक कंपाउंड. हीट ऑफ हाइड्रेशन देखो, हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है C3A का, सबसे ज़्यादा C3A का होता है. उसके बाद होता है C3S का, फिर C4AF का, C2S का. देख लो ना. ठीक है, और रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है सबसे ज़्यादा होगा C4AF का. रेट ऑफ हाइड्रेशन C4AF का, C3A का, C3S का, फिर C2S का. बाइंडिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा C3S की होती है भाई, फिर C2S की होती है, फिर C3A की होती है, फिर C4AF की होती है. ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं. एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा आपका. ठीक है, क्वेश्चन बनेगा.
ओके, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ OPC यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एट द एज ऑफ 7 days इज द रेंज 89 से 90 कैलोरी पर ग्राम। OPC की 90 कैलोरी ग्राम तक होती है 7 days के अंदर, एंड एट द एज ऑफ 28 days इट इज़ अ रेंज 90 to 100 कैलोरी। कितनी? 90 to 100 कैलोरी, ठीक है। अच्छा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिक्वायर अप्रॉक्सीमेटली 24% ऑफ वाटर बाय वेट फॉर इट इज़ अ कंप्लीट हाइड्रेशन। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए लगभग इसको 24% वाटर की आवश्यकता होती है। C2S की अगर बात करें, C2S रिक्वायर अप्रॉक्सीमेटली 21% वाटर वेट, इट इज़ अ कंप्लीशन, ठीक है। और C3A और C4AF रिक्वायर अप्रॉक्सीमेटली 20% वाटर वेट, हैंस सीमेंट रिक्वायर अप्रॉक्सीमेटली 23% ऑफ द वाटर, कितना? 23% ऑफ द वाटर फॉर इट इज कंप्लीट हाइड्रेशन। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए बेसिकली 23% वाटर इसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, 23% वाटर। एंड अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ द वाटर एडेड टू सीमेंट get entrapped in voids of the cement particle, hence it is not avoidable for the hydration process, thereby 38% of the water is required to be added in cement for the complete hydration। बेसिकली 15% तो उसके voids को फिल करने के लिए चाहिए, और कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए बेसिकली 23% वाटर तो चाहिए। तो टोटल मिला के 38% जो वाटर है वो आपको कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए चाहिए ही चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो वाटर एडेड इन सीमेंट अज्यूम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। कैसे आप वाटर को ऐड करोगे? एक कंबाइंड वाटर होता है। कंबाइंड वाटर कौन सा होता है? द टाइप ऑफ वाटर विच इज़ अ केमिकली कंबाइंड विद द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन एंड इज अनएवेपोरेबल। मतलब केमिकली कंबाइंड क्या होता है? कंबाइंड वाटर होता है, ये केमिकली पार्टिकल्स के बीच में होता ही होता है। ये आपका अनएवेपोरेबल है, इसको एवेपोरेट हम लोग नहीं करा सकते। एक होता है जेल वाटर, द टाइप ऑफ वाटर एंड विच इज़ एडजॉर्ब्ड और हेल्ड ओवर द surface of the cement particle and it is not avoidable for hydration, ठीक है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। एक होता है कैपिलरी वाटर। 4 टाइप के वाटर होता है, एक एब्जॉर्ब वाटर, कंबाइंड वाटर होता है, जेल वाटर होता है, कैपिलरी वाटर होता है। द टाइप ऑफ वाटर विच इज़ ऑक्यूपाइज कैपिलरी पोर्स एंड ईजिली एवेपोरेबल, ये ईजिली एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट की 3.15 होती है सॉलिड कंडीशन के अंदर, ठीक है। कितनी होती है? 3.15। एंड मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 होती है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 होती है और सीमेंट की ग्रेविटी 3.15 होती है, ठीक है। 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना वेट होता है? 50 kg होता है 1 बैग ऑफ सीमेंट, और 1 बैग ऑफ सीमेंट 34.7 लीटर्स ऑफ द सीमेंट। वॉल्यूम में कितना होता है? 34.7। एंड 1 मीटर क्यूब सीमेंट 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 30 बैग डेंसिटी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अ 28S टाइप मिक्सर हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 1.6 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर 5.5 बैग ऑफ द सीमेंट in order to avoid the traction use of a cement bag, what is the volume of concrete must be mixed for batch। तो 1 मीटर क्यूब में 5.5 बैग दे रखे हैं, इन्होंने बोला है कि कैपेसिटी दे रखी है 1.6, तो इसमें नंबर ऑफ बैग्स 8.8 बैग्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम बराबर कितना होगा? ये उन्होंने 8 × 1.6 किया है अपॉन 8.8, 1.45 मीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम हो जाएगा, ओके। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं सीमेंट का? देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट इज बीइंग डन बाय फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। मिक्सिंग करते हैं रॉ वाटर का, इंग्रेडिएंट का मिक्सिंग करते हैं, बर्निंग करते हैं, फिर ग्राइंडिंग करते हैं। बर्निंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं और मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल की मिक्सिंग होती है भाई, ऐसे ही तो ना बन जाता है सीमेंट। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट कैन बी डन बाय एनी फॉलोइंग मेथड।
एक होता है ड्राई प्रोसेस, ये एक न्यू मेथड है ड्राई प्रोसेस। कैसा मेथड है? न्यू मेथड। इसमें कैल्सीरियस कंपाउंड लेते हैं और आर्गिलिसियस कंपाउंड लेते हैं, फिर इनको क्रशिंग कर देते हैं, हम लोग तोड़ देते हैं 25 mm में, फिर बेसन के अंदर डाल देते हैं स्टोरेज वाले में, फिर उसकी फाइन ग्राइंडिंग ट्यूब मिल के अंदर कर देते हैं। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट इन करेक्टेड प्रोपोर्शंस में हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। प्री हीटिंग देते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पर, एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती हैं, स्टोरेज ऑफ रॉ इन मिक्स के अंदर, फीड टू रोटेटरी क्लीन, फिर पानी के साथ हम लोग 14 से 16 डिग्री इसको रोटेटरी क्लीन के अंदर डालते हैं, एंड सीमेंट क्लिंकर फॉर्म्ड होते हैं, फिर फाइन ग्राइंडिंग ऑफ ट्यूब मिल बॉल मिल से कर देते हैं, ठीक है। और यहीं से 2 से 3% हम लोग जिप्सम भी ऐड कर देते हैं, जिप्सम, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग, फाइन ग्राइंडिंग करते हैं तब डालते हैं हम लोग जिप्सम को, ठीक है। समझ आया? इसी तरीके से ये तो ड्राई प्रोसेस हो गया। ऐसी आर्गिलिसियस के भी हम लोग डाल देते हैं कंपाउंड्स, 25 mm का क्रशिंग कर दिया, स्टोरेज बेसिन में डाल दिया और फाइन ग्राइंडिंग ट्यूब मिल के अंदर करवा दिया, ठीक है। फिर वही प्रोसेस सारा स्टार्ट हो जाता है ये। फिर आप सीमेंट सॉइल्स लेके पैकेजिंग कर दो उनकी, इस तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है कोल्ड प्रोसेस, ये वेट प्रोसेस होता है। इसमें कैल्सीरियस कंपाउंड लेते हैं, क्रशिंग करते हैं, स्टोरेज बेसिन में डालते हैं, वेट ग्राइंडिंग इन द ट्यूब वॉल फॉर्म, स्लरी फॉर्म होती है इसके अंदर, फिर ब्लेंडिंग ऑफ अ स्लरी ऑफ अ करेक्टेड प्रोपोर्शंस, ठीक है, स्टोरेज ऑफ अ कलेक्टेड स्लरी एंड फीड रोटरी क्लीन 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सीमेंट क्लिंकर आर फॉर्म्ड, उसके बाद फाइन ग्राइंडिंग करके ट्यूब बॉल मिल 2 से 3% जिप्सम को ऐड करके सीमेंट का सॉइल्स बना के पैकेजिंग कर देता है, ओके। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट देख लेते हैं, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में क्या चल रहा है। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास के लिए वेट करिए दोस्तों। कैसी लगी क्लास कमेंट में लिख के जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।